Hello friends, today we are going to start our first lesson of class 12 Flamingo book The Last Lesson. So इसके लास्ट लेसन के ऑथर है हमारे अल्फोंसो डोडेट। ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर है और ये जो लास्ट लेसन है ये हमारा चैप्टर लिखा गया है जब हमारी फ्रांस और प्रेशियन की वार हो रही थी, इन विच फ्रांस डिफीटेड बाय प्रेशिया लेड बाय बिस्मार्क। और जो हमारे फ्रांस है वो प्रेशिया ने डिफीट कर दिया था और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट थे हेल्सी के लोरेन, अब वो प्रेशिया के कंट्रोल में आ गया, वो प्रेशिया के हैंड्स में आ गया। ठीक है, तो अब ये जो चैप्टर है अब हमें यही बता रहा है कि प्रेशिया के हैंड में आ गया, जिसकी वजह से यह चैप्टर हमारा स्ट्रेस कर रहा है लव मदर टंग के लिए और एक सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म जगाता है ये लोगों के अंदर। ओके, अब इस चैप्टर में हमारे दो कैरेक्टर्स मेन हैं। ये कैरेक्टर्स हैं हमारे फ्रांस और मिस्टर हैमिल। जो फ्रांस है हमारा वो एक लेज़ी ऑनेस्ट सेंसिटिव स्कूल बॉय है, लेज़ी ऑनेस्ट सेंसिटिव स्कूल स्टूडेंट है। और जो मिस्टर हैमिल है वो एक सिंसियर स्ट्रिक्ट टीचर हैं जो कि फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। तो मैं स्कूल जाने के लिए उस सुबह बहुत लेट हो रहा था और मैं बहुत जल्दी में था और मुझे डर था कि जो मिस्टर हैमिल है वो मुझे स्कोल्ड करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा डर में था, वो मुझे डांटेंगे क्योंकि उन्होंने कहा था कि पार्टिसिपल्स के ऊपर वो क्वेश्चन पूछेंगे और मैंने उसके बारे में प्रिपेयर नहीं करा एंड उसको उसके बारे में एक फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता पार्टिसिपल्स के बारे में। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग अ डे आउट ऑफ डोर्स। तो वो क्या सोचता है, एक मोमेंट के लिए तो एक मिनट के लिए तो वैसे सोचता है कि मैं भाग लेता हूँ यहाँ से और अपना सारा दिन बाहर स्कूल के बाहर स्पेंड करूँगा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल द प्रेशियन शोल्डर्स वर ड्रिबलिंग। उस दिन बहुत ज़्यादा वार्म डे था, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट डे था, बहुत ज़्यादा अच्छा दिन था, सनी डे था। द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड, जो बर्ड्स थी वो चिर्प कर रही थी और जो ओपन फील्ड में हमारे प्रेशियन शोल्डर्स थे वो ड्रिल कर रहे थे। तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा टैम्पटिंग है। इट वॉज ऑल मच मोर टैम्पटिंग दैन रीडिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। ठीक है, मतलब पार्टिसिपल्स को रूल को पढ़ने से अच्छा, तो ये सब उसके लिए बहुत ज़्यादा टैम्पटिंग है। ये सब चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा अपनी ओर फैसिनेट कर रही थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। बट क्या था, वो अपने आप को रेसिस्ट करता है, वो अपने आप को मना करता है कि नहीं ये सब छोड़ो अभी और स्कूल के लिए चल देता है, स्कूल के लिए बहुत जल्दी में जाता है। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब जैसे ही वो टाउन हॉल के पास पहुंचता है वहाँ क्या होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होता है बुलेटिन बोर्ड के पास। अभी बुलेटिन बोर्ड क्या है, बुलेटिन बोर्ड पे जितनी भी लास्ट 2 ईयर्स की, पिछले 2 साल की जितनी भी बैड न्यूज़ थी ना, सब उस बुलेटिन बोर्ड में आती है। चाहे फिर वो लॉस बैटल हो, ड्राफ्ट हो, ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर हो, कुछ भी हो, वो सब उस बुलेटिन बोर्ड पर लिखा गया है। तो अब वो बिना वहाँ रुके ये सोचता है कि अब क्या मैटर हो सकता है। तो विदाउट स्टॉपिंग देयर ही थॉट व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. अब क्या था, अब जैसे ही मैं वहाँ जल्दी जल्दी भागता हूँ तो जो वहाँ ब्लैक स्मिथ होते हैं, वॉचर होते हैं, अपने अपने अप्रेंटाइज अपने अपने हेल्पर्स के साथ, नोवॉइस के साथ, ठीक है, बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहे होते हैं और मुझे कहते हैं, मुझे देखकर मुझे बोलते हैं कि डोंट गो सो फास्ट, इतना जल्दी मत जाओ, यू विल गेट टू स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम अपने स्कूल सही समय पे पहुँच जाओगे, अभी स्कूल जाने में बहुत टाइम है, प्लेंटी ऑफ टाइम है, सो इतना भागो मत, इतनी जल्दी में मत जाओ। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। और वो क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहे हो। एंड रीच्ड मिस्टर हैमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और बहुत जल्दी जल्दी मिस्टर हैमिल के गार्डन में चला जाता है। यूजली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। अब क्या होता है, अब वो जैसे स्कूल के गार्डन में पहुंचता है तो नॉर्मली स्कूल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है, ग्रेट हसल बसल होता है स्कूल में, जो कि हर स्ट्रीट तक भी सुनाई देता है, इतना ज़्यादा। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, आप कैसे हसल बसल, कहीं डेस्क खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, लेसन कोई टीचर्स लेसन रिपीट कर रहे हैं, बहुत ज़ोर से कर रहे हैं, हमें एक हाथ अपने ईयर्स पर रखना पड़ता है ताकि हम अच्छी तरह से बेटर समझ पाएँ। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग द टेबल। अब टीचर के जो रूलर होता है वो टेबल पे टेबल पर रूलर रैप नहीं करते, बजाते नहीं है, तो इस टाइप से था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल। बट आज के दिन क्या था, आज के दिन बहुत ज़्यादा अनयूजुअल था, शांति थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। बट क्या था, अब मुझे लगा कि मैं बिना, अब ये उसे तो लगा कि भाई ये इतनी सारी हसल बसल होगी, तो उसने क्या सोचा है कि मैं बिना किसी की नोटिस हुए जल्दी से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाऊँगा। ओके, जल्दी जाके बैठ जाऊँगा। बट
उस दिन क्या था, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। पर उस दिन क्या था, बिल्कुल क्वाइट, जैसे कि कोई संडे की सुबह हो। संडे में जैसे कोई स्कूल नहीं आता ना तो बहुत शांति रहती, तो उसे लगा कि जैसे कोई संडे मॉर्निंग हो, इतनी ज़्यादा शांति स्कूल में। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स। अब विंडो से कि वो क्या देखता है कि क्लासमेट्स जो थे ऑलरेडी इन द प्लेसेस, क्लासमेट अपने जगह पे, अपने प्लेसेस पे, अपनी सीट्स पे पहले से ही बैठे थे। एंड मिस्टर हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो मिस्टर हैमिल है वो वॉक कर रहे होते हैं क्लास में, अपने उनका आयरन रूलर है जो उनके आर्म के साइड में प्लेस करते हैं वो, और चल रहे होते हैं। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ आई फ्राइटेंड आई वाज। तो अब वो डोर खोलता है और जाता है क्लास में। तो अब वो ही कहता है कि क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि सब वहाँ बैठे थे और मैं लेट जा रहा था क्लास में, और मैं कितना ज़्यादा मतलब शर्म आ रही थी मुझे, मैं कितना ज़्यादा डरा हुआ था उस वक्त। बट नथिंग हैपेंड। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। बट उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हैमिल ने मुझे देखा और बहुत काइंडली, बहुत प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। तुम अपनी प्लेस पर जल्दी जाके बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना स्टार्ट कर चुके थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। और मैं जल्दी से अपनी बेंच पर जाकर बैठ गया। नोट टिल देन वॉट हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड डिड आई सी डेट आर टीचर ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोल्ड। अब क्या था, जब मैं अपने फ्राइड से, अपने डर से थोड़ा सा सही हुआ, नॉर्मल वे में आया, ठीक है, तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि जो हमारे टीचर थे वो अपने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट में थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडरी डेट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। अब क्या था, अब जैसे वो अपने डर से बाहर आया, अपने फ्लाइट से बाहर आया, उसने देखा कि जो मिस्टर हैमिल थे वो अपने बहुत सुंदर ग्रीन कोट में थे, फ्रिल्ड शर्ट थी उनकी, और एक ब्लैक सिल्क कैप उन्होंने पहन रखी थी। जो कैप थी वो एम्ब्रॉयडरी थी डेट ही नेवर। और ये क्या था कि ऐसी ड्रेस को मतलब तभी पहनते थे जब कोई स्कूल में फंक्शन होता था या कोई इंस्पेक्शन या प्राइज डे था, ठीक है, वो तभी पहनते थे। उसके अलावा वह ड्रेस ऐसी वियर नहीं करते थे, है ना। तो बिसाइड द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलम। इसके अलावा भी पूरा स्कूल बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज था, बहुत ज़्यादा शांति थी एक स्कूल में। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। बट सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे सरप्राइज़ करा वो था जो बैक बेंचेस थे वो हमेशा एम्प्टी रहती थी। बट डेट डे देयर वर द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ। उस दिन क्या था, विलेज के पीपल वहाँ बैठे हुए थे उस एम्प्टी बेंचेस पे, उस बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे हमारी तरह। उनमें से कौन थे, ओल्ड होसर थे, ठीक है, जो विद हिज 3 कॉर्नर हैट, उनकी मतलब हेड के बारे में बता रखा है, कॉर्नर हेड थी उनकी। फॉर्मर मेयर बैठे हुए थे, फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बॉडीज़, और बहुत सारे ऐसे जने बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक सैड एंड होसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। सभी बहुत ज़्यादा सैड लग रहे थे, और जो हमारे होसर थे वो एक ओल्ड प्राइमर लाए थे। ओल्ड प्राइमर एक बुक है, ठीक है, थम एट द एजेस, जो उन्होंने अपने थम से पकड़ी हुई थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, उन्होंने अपने नी के ऊपर उसे पकड़ा था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल लाइक अक्रॉस द पेजेस, और क्या था, वो अपने चश्मे से उस पेजेस को पढ़ रहे थे, देख रहे थे। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं सबको देख ही रहा था, मिस्टर हैमिल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हैमिल उसकी चेयर को पकड़ते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, अब वो उसी टोन में, उसी ग्रेव में, अभी जिस टाइप से काइंडली उन्होंने उसको कहा था ना कि तुम अपनी सीट पर जाके बैठ जाओ, उसी टोन में, उसी वे में उसे कहते हैं, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू। कहते हैं कि ये मेरा लास्ट लेसन होगा मेरे बच्चों, मैं तुम्हें जो दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सिक एंड लोरेन, क्योंकि ये ऑर्डर आया है बर्लिन से कि सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी एल्सिक और लोरेन के स्कूल में। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और कल हमारा न्यू मास्टर आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन होगा। अब तुम्हें फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी स्कूल में, फ्रेंच की जगह क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, इसलिए मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम इस लेसन में बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहो। वॉट ए ठंडा क्लैप दिस वर्ड्स वर टू मी। अब ये वर्ड क्या थे उसके लिए, फ्रांस के लिए एकदम से ठंडा क्लैप थे। हो द रैचेस डेट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओह, इसलिए इतनी टाउन हॉल पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी। अब मुझे समझ में आ रहा था, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है, ऐसा क्यों है, मुझे तो कुछ लिखना भी नहीं आता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने तो कभी कुछ पढ़ा ही नहीं। आई मस्ट स्टॉप देयर देन। ओ, वो उस वक्त वहाँ रुकता है और कहता है, ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार।
ओह! अब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सॉरी फ़ील करता है, बहुत सारा गिल्टी फ़ील करता है कि भाई मैंने ये लेसन नहीं पढ़े अभी तक, कि ये लेसन मैंने लर्न नहीं करे। मैं लेसन को लर्न करने की जगह पे क्या करता था, बर्ड्स एग देखने चला जाता था या फिर सार पे स्लाइड करने चला जाता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल एगो, सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। अब जो मेरी जो बुक्स थी वो मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लगती थी, बहुत ज़्यादा एक नॉइसेंस थी मेरे लिए। उनको कैरी करना, ग्रामर की, हिस्ट्री की, सेंस वगैरह की बुक ये सब कैरी करना, इट वॉज सो, उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि स्टूडेंट के लिए कितना वो होता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग, तो उसके लिए भी वही था। बट अब वो क्या था, मेरे लिए एक ओल्ड फ्रेंड बन गई है मेरी, जिसे मैं कभी नहीं छोड़ना चाहता, जिसे मैं कभी गिव अप नहीं करना चाहता। एंड मिस्टर हैमिल टू, द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, it was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing the respect for the country that was theirs no more। तो ये जो हमारे जो विलेज पीपल है, उनका वे है थैंक करना हमारे मास्टर को, जिन्होंने अपनी 40 ईयर्स अब इस सर्विस में निकाल दिए। एज अ टीचर जॉब उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने के, उसमें 40 ईयर्स अपनी लगा दिए। एंड ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री डेट वॉज देयर नो मोर। और वह यहाँ एक तो मास्टर को थैंक्स करने के लिए, और दूसरा अपनी पेट्रोलिज्म फीलिंग को शो कर रहे हैं यहाँ पे, कि वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं अपनी कंट्री को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी मदर टंग को। While I was thinking all of this, I heard my name called। अब जब मैं ये सब सोच ही रहा था, मेरा नेम बुलाया गया, मुझे बुलाया गया। It was my turn to recite। अब मेरी टर्न थी बोलने की। What would I have not given to be, but to be able to say that grateful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake। अब क्या, अब तो भाई मैं, जब मेरी बारी थी बोलने की, तो मैं एक वर्ड भी, एक रूल भी पार्टिसिपल का नहीं बोल पा रहा था क्लियर और लाउड और बिना किसी एक मिस्टेक के भी। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर। और मैं फर्स्ट वर्ड पर ही अटक गया, मिक्सड हो गया, और मैं वहीं खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। अब मैं अपनी डेस्क पर था, और मेरा जो हार्ट था वो बहुत ज़्यादा बीट कर रहा था, मतलब बीट कर रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। एंड नॉट डेयरिंग, अब उसकी ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ऊपर देख ले, मिस्टर हैमिल को देख ले एक बार ऊपर नज़र करके। ओके, आई हर्ड माई मिस्टर हैमिल से टू मी। अब मिस्टर हैमिल मुझसे कहते हैं, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें स्कॉल्ड नहीं करूँगा लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा वैसी। सी हाउ इट इज़, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, देखो कैसी बात है ये, मतलब हर दिन तो हम कहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत टाइम है, आई विल लीव इट टुमारो एंड लीव इट टुमारो, और हम इसे कल के लिए छोड़ देते हैं कि आज तो बहुत सारा टाइम है, कल भी बहुत सारा टाइम होगा, हम कल कर लेंगे। हम यही बात करते हैं ना कि भैया इस वर्क को कल कर लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख लो हम कहाँ पे आ गए हैं। हार्ड एट द ग्रेट ट्रबल विद एल्सिक, शी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एल्सेक के लोगों की, कि वो अपना काम कल पर छोड़ देती हैं। Now those fellow out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language। अब तुम देख लो, एक तो तुम फ्रेंचमैन प्रिटेंड करते हो, तुम एक फ्रेंचमैन हो और तुम ना फ्रेंच बोल सकते हो ना लिख सकते हो, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस। पर तुम अकेले नहीं हो, तुम इतने वो नहीं हो लिटिल फ्रांस। वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवर सेल्फ विद, हम सब इसी चीज़ को डील कर रहे हैं अपने आप में। योर पेरेंट्स वर नो टेंशन इनफ टू हैव यू लर्न। आप क्या बोलते हैं, देखो मिस्टर हैमिल कहते हैं कि जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं ना, वो बिल्कुल भी एंग्शियस नहीं है तुम्हारी स्टडी को लेकर कि तुम्हें लर्न करना है। दे वर नॉट एंग्शियस, दे प्रीफर टू यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट मिल्स। वो तुम्हें पढ़ने के लिए फार्म में भेज देते हैं, मिल्स, वो पढ़ने के लिए नहीं, काम करने के लिए, वर्क करने के लिए फार्म में भेज देते हैं, मिल्स में भेज देते हैं, सो हैज़ टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिसकी वजह से तुम थोड़े और पैसे या। एंड आई हैव बीइंग टू ब्लेम ऑल्सो, और मैं खुद को भी ब्लेम करता हूँ। हैव आई नॉट हैवन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। मैं तुम्हें अपने फ्लावर्स को वाटर करने के बजाय लेसन लर्न करने के लिए कहता। मतलब वो क्या कहते थे कि तुम भाई पानी अपने मेरे फ्लावर्स में पानी दिया हो, उसका जो गार्डन था वाटर कर दो मेरे फ्लावर्स को। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, और जब मेरा फिशिंग करने का मन करता तो मुझे तुम्हें हॉलीडे नहीं देनी चाहिए थी। वो अपने आप को भी ब्लेम करता है। अब देखो वो किस को ब्लेम करता है, पढ़ाई को लेकर, बच्चों की स्टडीज़ को लेकर किस चीज़ को ब्लेम करता है, वो ब्लेम करता है पेरेंट्स को क्योंकि वो एंग्शियस नहीं है उनकी पढ़ाई को लेकर। वो क्या करते हैं, वो मिल्स में
और फार्म में वर्क करने के लिए भेज देता है ताकि टू अर्न मोर मनी, ठीक है। और वो अपने आप को भी ब्लेम करता है कि भाई कि मुझे तुम्हें वाटर फ्लावर्स को वाटरिंग करने के लिए नहीं भेजना चाहिए था, और जब मेरा फिशिंग करने का मन होता तो मुझे छुट्टी हॉलीडे नहीं देनी चाहिए थी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। अब एक चीज़ के अलावा वो दूसरी चीज़ पे आते हैं मिस्टर हैमिल और कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। वो कहता है कि ये जो है बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वर्ल्ड की। द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, कि ये बहुत ज़्यादा क्लियरेस्ट बहुत ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है, हमें इसे गार्ड करना चाहिए, इसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन पीपल हु आर इन स्लेव एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू अ लैंग्वेज इट वॉज के एज दे हैव द की टू द प्रिजन। मतलब अगर पीपल कभी इंस्लेव हो जाते हैं, कभी किसी के गुलाम बन जाते हैं, तो सिर्फ एक यही वो रास्ता है, यही एक उनके पास की है कि वो अपनी लैंग्वेज से, अपनी लैंग्वेज को, अपनी कंट्री को, अपने उसको बाहर निकल सकते हैं इस प्रिजन से। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। अब उसके बाद क्या करता है वो अपनी मिस्टर हैमिल अपनी ग्रामर को ओपन करते हैं और लेसन रीड करते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और उस दिन क्या था, जो फ्रांस था उसे सब कुछ समझ में आ रहा था, मतलब वो बहुत ज़्यादा अमेज था कि मुझे तो सब समझ में आ रहा है। ऑल ही सेड सीम सो ईजी, सब मुझे बहुत ईजी लग रहा है। आई थिंक टू डैट हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। अब वो सोचता है कि शायद इससे पहले मैंने कभी इतना केयरफुली सुना ही नहीं लेसन्स को। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और शायद मिस्टर हैमिल ने कभी हमें इतना ज़्यादा पेशेंस से, इतना ज़्यादा काइंडली कभी पढ़ाया ही नहीं। इट सीम ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। अब यहाँ क्या कहते हैं कि शायद ये जो पुअर मैन है, मतलब मिस्टर हैमिल, ये जाने से पहले हमें अपना सब कुछ देना चाहता है जो उन्हें पता है। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एट वन स्ट्रोक। और हमारे हेड में सब, मतलब जितनी भी नॉलेज उन्हें पता है, उनके अंदर जितने भी चीज़ उन्हें पता है, वो सब हमें हमारे हेड में देना चाहते हैं, हमारे माइंड में वो देना चाहता है, हमारे ब्रेन में देना चाहता है एक बारी में। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। अब क्या था, ग्रामर के बाद हम राइटिंग पे आप क्वेश्चन पे आ रहे थे। दैट द मिस्टर हैमिल न्यू कॉपी फॉर अस। और उस दिन मिस्टर हैमिल हमारे लिए न्यू कॉपी लेके आए थे, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक। मतलब उस कॉपी पे ब्यूटीफुल लिख रहा था फ्रांस एल्सेक, फ्रांस। दैट लुक लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि लिटिल फ्लैग्स थे वो स्कूल रूम में, उस रूम में, मतलब हर जगह फ्लोट कर रहे हों। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ अ डेस्क, ठीक है। मतलब रोड से डेस्क तक वो सिर्फ जो हमारे फ्लैग्स है वो हंग कर रहे हों। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ इट क्वाइट इट वॉज। मतलब बहुत ज़्यादा शांति थी उस दिन, मतलब सब अपने काम में लग रहे थे, काम कर रहे थे, लिख रहे थे सब, और बहुत ज़्यादा क्वाइट थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन ऑफ द पेपर। सिर्फ जो साउंड थी वो किसकी थी, पेन से कॉपीज़ पर लिखने की। ऑल वॉज द साउंड वॉज ऑफ पेन ओवर द पेपर। वन सम बैटल फ्लू इन, एक कुछ बैटल्स मतलब उड़ती हुई रूम में आ जाती है, बट नो बडी पेड अटेंशन टू दैम। बट उस दिन क्या था, वंस सम बैटल फ्लू इन बट नो बडी पेड अटेंशन टू दैम। तो क्या होता है, बैटल्स आते हैं क्लास के अंदर पर कोई भी उनको अटेंशन नहीं देता, कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक एज इफ डेट वॉज फ्रेंच टू। अब ये क्या है, इधर जो लिटलेस्ट वन का मतलब है ये पिजन्स को डोनेट करा है, पिजन्स के लिए यूज़ करा है। तो मतलब क्या कहता है कि जैसे कि पिजन्स जो है ना वो रूफ़ पे बैठे हुए थे क्लास की, और वो क्या कर रहे थे, वो वहाँ बैठकर स्क्रैच कर रहे थे रूफ़ को। और जैसे कि क्लास में हर कोई काम कर रहा था, तो पिजन्स भी अपना काम कर रहे थे। ऑन द रूफ पिजन्स कूड वेरी लो, और रूफ़ पर पिजन्स क्या है बहुत धीरे से कूड कर रहे थे। बट आई थॉट टू माई सेल्फ, उसके बाद फ्रांस अपने आप से ही सोचता है, विल दे मेक दम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। क्या अब ये पिजन्स को भी जर्मन सिखाएंगे, क्या ये उन पर भी फोर्स कर सकते हैं कि वो जर्मन में कोड करें, क्या पिजन्स भी जर्मन में कोड करेंगे। तो वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सो मिस्टर हैमिल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर। अब जैसे कि मैं अपनी राइटिंग, मतलब वो लिखकर जैसे वो ऊपर देखता है मिस्टर हैमिल की तरफ, तो वो क्या करता है, वो एक चेयर पे मोशनलेस बैठे हुए होते हैं, और कभी वो एक चीज़ को देखते हैं और उसके बाद दूसरी चीज़ को देखते हैं। एज ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक इन दैट लिटिल स्कूल रूम। जैसे कि वो अपने माइंड में हर चीज़ को फिक्स करना चाहते हो कि वो उस छोटे से क्लासरूम में हर चीज़ कैसे रखी हुई थी, हर चीज़ कैसे लगती है, कैसे दिखती है, वो अपने माइंड में हर उसको फिक्स करना चाहते हैं। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। और वैसे भी उन्होंने 40 years यहाँ इस जगह पर काम करा है। 40 years एज ए टीचर सर्विस वो यहाँ पर रहे हैं।
विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। उनका जो गार्डन है क्लास के बाहर है, मतलब क्लास के सामने उनका गार्डन है। Just like that, only the desk and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller. सिर्फ डेस्क और बेंचेस ही स्मूथ है, जो वॉलनट ट्रीज है वो बहुत बड़ा हो चुका है। एंड हो फाइंड that he had planted himself twine about the windows of the room. How it must have broken his heart to leave it all. Poor man, to hear his sister moving. तो उसका अब वॉलनट ट्रीज़ वो बड़ा हो गया, होवाइन का जो प्लांट उन्होंने खुद लगाया था वो भी मतलब विंडो से बड़ा हो गया है, रूफ तक जाता है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट टू लीव इट ऑल। उनका हार्ट कितना ज़्यादा दुख रहा होगा, वो इन सब चीज़ों को छोड़कर चले जाएंगे, है ना। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट। और पुअर मैन या मिस्टर हैमिल के लिए यूज़ कर रखा है। तो ये सिस्टर आती है रूम में और कहती है पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। तो अब क्या होता है, वो एकदम से सिस्टर आती है और वो कहती है कि अपनी ट्रंक्स पैक कर लो, तुम्हें कल नेक्स्ट कंट्री के लिए निकलना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। बट उसके पास करेज था, किसके पास, हैमिल के पास, कि वो सारा लेसन, हर लेसन वेरी लास्ट वो उसे सुन सके। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। अब राइटिंग के बाद हमारे लेसन था हमारा हिस्ट्री का। एंड देन द बेबी स्टेंटेड देयर बा बी बू बू डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम। ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल एंड होल्डिंग हिज प्राइम इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर विद देम। अब हिस्ट्री का लेसन था, तो बेबी स्टैंड करते हैं बी बू, और डाउन द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउस। और फिर रूम के मतलब बैक बेंचेस पे वो ओल्ड हाउस बैठे हुए थे, तो वो क्या करते हैं, अपने स्पेक्टिकल्स को नीचे रखते हैं, पुट ऑन ही स्पेक्टिकल, अपने स्पेक्टिकल को पहनते हैं, और प्राइमर जो उन्होंने हाथ में ले रखी थी बुक, उनको हाथ पकड़ते हैं, स्पेल द लेटर विद दैम, और मिस्टर हैमिल के साथ लेटर को स्पेल करते हैं। यू कुड सी डैट ही टू वॉज क्राइंग, और मिस्टर वो होसर भी क्राइंग कर रहे थे, होसर भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल विद इमोशन, उनकी जो वॉइस है ना शेक कर रही थी इमोशन से, है ना। जब वो क्राई करते हैं अंदर से दुखी होते हैं, उनकी वॉइस क्या होती है, बिल्कुल क्लियर नहीं, शेक सैड वॉइस थी, ट्रैम्बल कर रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम डेट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। और वो सुनने में इतनी ज़्यादा फ़नी थी कि हम हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लेस लेसन, मुझे लेस लेसन बहुत अच्छी तरह से याद है और याद रखूँगा। ऑल इट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अब जैसे कि चर्च क्लॉक एकदम से 12 बजे चर्च क्लॉक में। देन द एंगल्स एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रिशन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल। अब क्या था, 12 बजते ही वो जो प्रिशन के सोल्जर्स थे जो ड्रिल कर रहे थे, अब वो वापस रिटर्न करते हैं। साउंडेड अंडर विंडोज़, हमारे विंडो तक आवाज़ आती है। मिस्टर हैमिल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर एंड नेवर सो हिम लुक सो टॉल। अब मिस्टर हैमिल खड़े होते हैं अपनी चेयर से, बिल्कुल पेल हो जाते हैं, बिल्कुल पीले पड़ जाते हैं अपनी चेयर पे। आई नेवर सो हिम लुक सो टेल, मैंने उन्हें कभी भी इतना लंबा इतना टॉल नहीं देखा। माई फ्रेंड्स सेड हिम, मेरे फ्रेंड्स उनसे कहते हैं आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, बट उनको कुछ वो नहीं कह पाते। ही कुड नॉट गो ऑन। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। अब मिस्टर हैमिल जो है वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न करते हैं। टूक अ पीस ऑफ चौक एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट। अब मिस्टर हैमिल ब्लैक बोर्ड की ओर टर्न करते हैं और चौक हाथ में लेते हैं और उस ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं जितना उनसे बड़ा हो सके, वीवा ला फ्रांस। वीवा ला फ्रांस मीन्स लॉन्ग लाइफ फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। उसके बाद वो वहीं रुक जाते हैं और अपना हेड वॉल के अगेंस्ट ही रखते हैं। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्टर टू अस विद हिज हैंड, और बिना कुछ कहे अपने हाथों से ही जेस्टर इशारा करते हुए कहते हैं स्कूल इज़ डिसमिस्ड यू मे गो। अब स्कूल ख़त्म हो चुका है, क्लास हमारी ख़त्म हो चुकी है, अब आप सब जा सकते हैं। ओके, तो मतलब मिस्टर हैमिल की अंदर से वो बहुत ज़्यादा सैड थे, वो खुद बहुत ज़्यादा सैड थे, उनका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था ये सब जाने का। इसलिए उनके जो अंदर के इमोशंस है वो इन्हें इतने ज़्यादा वो चॉक कर देते हैं कि वो कुछ नहीं कह पाते और सिर्फ अपने हैंड से ही जेस्टर के कहते हैं कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।